नमस्ते दोस्तों। तो फिर दोबारा हम देखेंगे रवि कुमार सिहाग की ही कॉपी। रवि कुमार सिहाग जो कि यूपीएससी 2021 में 18वीं रैंक हासिल की, 18। विजन में इन्होंने टेस्ट लिखा था जीएस का, ये पॉलिटी का टेस्ट है, हिंदी मीडियम है इनका, और दिल्ली से इन्होंने मुखर्जी नगर सेंटर था इनका। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये इनका डेट है कब लिखी थी, 2021 में लिखी थी और 21 का ही टॉपर है। 18वीं रैंक थी इनकी। तो हम ये पढ़ा यहाँ जानने की कोशिश करेंगे बड़ा बड़ा प्रारूप इनका मुख्यतः क्या है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा प्रारंभ किए गए परिवर्तनों को रेखांकित करते हुए अब परिवर्तन क्या क्या किए उनको बताना है। तो यहाँ देखो हालिया संशोधन परिवर्तन उन्होंने दिखा दिया है। इन संशोधन अधिनियमों से जुड़े विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण करना है और इनमें मुद्दे क्या क्या है तो इन्होंने यहाँ मुद्दे भी बताए होंगे। ये मुद्दे दो चीज़ें पूछी, दो चीज़ें पूछ ली। आगे गिरा है इनका पेटेंट है, ये बताएंगे आगे गिरा तो, और बाकी ये निष्कर्ष है इसका, और ये इनकी भूमिका है। ये रही इनकी भूमिका। ये भूमिका थोड़ी लंबी हो गई, ठीक है। भूमिका का ये तथ्यात्मक लिखते हैं, जैसे 1991 का जो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद द्वारा संविधान संशोधन किया गया था उसमें बारे में बताया गया है। तो ये है कि अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के विपरीत दिल्ली का शासन मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल के द्वारा 1991 में संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कुछ अपवादों के तहत शामिल है, ठीक है। हाँ, अब हालिया परिवर्तन क्या है तो इन्होंने परिवर्तन को मुख्यतः पॉइंट वाइज दिखाने की कोशिश की। पॉइंट वाइज परिवर्तन दिखा दिए, जो भी 5-6 पॉइंट दिए, और इनमें मुद्दे क्या क्या, मतलब क्या चर्चा क्या मुद्दा है तो ये मुद्दे यहाँ भी दिखाने की कोशिश की। लोकतंत्र की मूल भावना की उपेक्षा की गई है। समय सीमा में स्वीकृत देने तो कोई समय निर्धारित नहीं किया हुआ है, सीमा नहीं है, और नियंत्रण के संदर्भ में समाप्त हो जाएगा। कार्यपालिका विधायी नियंत्रण समाप्त हो रहा है, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत है। एनी जो भी मैटर है, एनी मैटर कुछ होगा का अर्थ है एवरी मैटर में उपराज्यपाल और राष्ट्रपति के पास विवेक ले जाना, ये हैं। और इन्होंने आगे की राह भी ये दिखा दिए। इनकी आगे की राह विशेषता है, हर क्वेश्चन में बताएंगे। क्या 21वीं सदी के लोकतांत्रिक भारत में राजद्रोह कानून को जारी करने के लिए वैध तर्क विद्यमान है? तर्क है क्या राजद्रोह कानून को जारी रखना? अब ये बोल रहे हैं कि फालतू में राजद्रोह कानून लगा देते हो बच्चों के ऊपर, जैसे कन्याकुमार के ऊपर लगा था, तो इसके कोई वेद कारण है? तो हाँ, वेद कारण होते हैं राजद्रोह के, और अब वेद नहीं भी होते, कुछ मामलों में वेद नहीं है, लेकिन कुल मिला के रहना चाहिए। इससे संबंधित वाद विवाद के आलोक में चर्चा करनी कि वाद विवाद क्या है। तो इसमें पक्ष में वाद विवाद के बारे में पहले राजद्रोह कानून 124 में था, ये राहुल गांधी ने बोला मैं आऊँगा तो इसको खत्म कर लूँगा, इसमें चर्चा में आया था। ये पक्ष में है, ठीक है। ये विपक्ष में है भाई, विपक्ष में क्या है, इसमें विपक्ष में इनकी विशेषता है तथ्यात्मक जानकारी बहुत ज़्यादा देता है। तथ्यात्मक जानकारी बहुत ही ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा नहीं देते, बहुत ज़्यादा देते हैं। इनको याद बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एसएससी में भी निकाल चुके हैं, तो एसएससी वाले आंकड़े बहुत अच्छे से याद करते हैं। यूपीएससी वालों को अभी तक काम पड़ा नहीं, आंकड़े वांकड़े कम याद करते हैं, लेकिन ध्यान रखो अगर टॉप करना है तो आंकड़े आपको याद करने। विधि आयोग की रिपोर्ट 2018 की। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, इसके संदर्भ में इन्होंने चर्चा कर ली है, असहमति संबंधित इन्होंने। लेकिन यहाँ इनका पेटेंट थोड़ा कमजोर पड़ा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे आगे की राह नहीं लिखी। लिखी है क्या? नहीं लिखी। अच्छा लिखी है, देखो ये पेटेंट को जाने नहीं दे रहे हैं, ये आगे की राह पूरा पूरा पेटेंट है इनका, ये आगे की राह। आप भी अपने नाम करवा दो ये पेटेंट। उन मुद्दों की पहचान कीजिए जिन्होंने संसदीय स्थायी समितियों के प्रदर्शन में गिरावट में योगदान दिया है। उन मुद्दों की पहचान करनी जिनने जो गिरावट में योगदान कौन से और उनके समाधान क्या हो। तो ये पहले तो भूमिका तो लिख ही देते हैं, मुद्दे इन्होंने बता दिए। देखो क्या आंकड़े दे रहे हैं, इतने आंकड़े नहीं याद होते हैं, और अगर आपको याद नहीं होते तो इसी से चुरा लो। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आप दिखाई नहीं रहे हो कॉपी को, तो ऊपर ऊपर निकाल रहे हो। तो मैं यहाँ प्रारूप भी बता रहा हूँ आपको देखना है तो मेरा चैनल है स्टडी विद सुंदर नाम से, यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी। आप टेलीग्राम में जाइए, स्टडी विद सुंदर सर्च कीजिए, वहाँ पर जो यूट्यूब है वही सेम लिखा है, नाम है स्टडी विद सुंदर से। आप वहाँ से पीडीएफ में डाल देता हूँ, वीडियो भी वहाँ सब मिलेंगे आपको और पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप सर्च करके देख लीजिए। और बाकी ये जो यूट्यूब चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं ये डाल दूंगा। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, बेल आइकन जो भी करना है वो सब आपको करना है, ये बता दिए। इसमें पेटेंट का यूज़ किया इन्होंने या नहीं किया है देखते हैं। नहीं, समाधान है, समाधान के रूप में लिख दिया, आगे की राह वैसे समाधान नहीं होता, तो यहाँ पेटेंट थोड़ा भंग हुआ है। ये गैर संवैधानिक निकाय होने के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय के पास भारत में निर्णय निर्माण की व्यापक शक्तियां। तो प्रधानमंत्री कार्यालय में तो होता ही है, लेकिन ये संवैधानिक नहीं है, ध्यान रखना। और लाभों और मुद्दों पर चर्चा करनी, तो पहले तो व्यापक शक्तियां क्या क्या मिली हुई, व्यापक शक्तियां तो बता दिया। अब इसके लाभ क्या है तो लाभों की चर्चा की है। महत्वपूर्ण पक्ष को अंडरलाइन करना कभी मत बोलो, जैसे महत्वपूर्ण पक्ष है अंडरलाइन करो, जो महत्वपूर्ण पक्ष है अंडरलाइन करो, पॉइंट वाइज लिखो आप, ठीक है, पैराग्राफ मत लिखो। हानियां क्या है तो हानियों के ऊपर भी महत्वपूर्ण लाइन है, हानियां 3-4 बता दो। लाभ ज्यादा बताया करो, 5 लाभ बताओ तो 3 हानि बताओ, हानि कम ही होती है, ठीक है। अति विकेंद्रीकरण की बात करें, ठीक है। अच्छा यहाँ हानि ज़्यादा बता दी, तो हानियाँ ज़्यादा क्या होती, हानियाँ तो नहीं होती। अगर हानियाँ होती तो ये संवैधानिक बना देते, संवैधानिक बनाने की कोई दिक्कत थोड़ी थी उनको, उन्होंने रखा भी इसलिए था संवैधानिक, उसका रीजन था।
ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा बता सकते हो आप, बताना चाहो तो। आगे की राह है, तो आगे की राह भी पेटेंट है, 3 बता दिया। और पर ये जो मुख्य पॉइंट है उनको अंडरलाइन करके 2 लाइन में 3 लाइन में बताया करो। निष्कर्ष 2 या 3 लाइन में काफ़ी है, और भूमिका भी 2 या 3 लाइन में, 2-3 लाइन काफ़ी होती है। ठीक है, निष्कर्ष भूमिका, अगर यूपीएससी और कोई पीसीएस, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आंसर कैसे लिखा जाता है, निष्कर्ष क्या होना चाहिए, एकदम परमानेंट आप अपने माइंड में सेट कर लो। अगर जुड़ना ही चाहते हो तो पूरी तरह से जुड़ो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और पूरे वीडियो देखा करो, बहुत फायदा होगा। शॉर्ट टाइम है, 15-20 मिनट में लोग ऐसे ही इंस्टा पे टाइम खराब करते रहते, इससे बेहतर है कि अच्छी चीज़ें पढ़ाने को मिलेगी, बढ़िया है। भारत में शासन में डेटा की भूमिका की भी चर्चा कीजिए। शासन में डेटा की क्या भूमिका होती है, इस पर चर्चा करनी। साथ ही इस संबंध में विद्यमान विभिन्न चुनौतियों को उल्लेख कीजिए। उपचारात्मक उपाय, एक तो उपाय बताना है, एक चुनौती क्या है और डेटा की भूमिका क्या है। तो सबसे पहले भूमिका इन्होंने चर्चा कर ली है। देखो ये पब्लिक इंटेंट बैंक की चर्चा इन्होंने कर ली है। विश्व विकास रिपोर्ट के संदर्भ में इन्होंने चर्चा की। विश्व बैंक यहाँ लाए, मतलब क्या क्या लाते हैं, जबरदस्त है। भारत में शासन में डेटा की भूमिका के संदर्भ में इन्होंने 3-4 पॉइंट अलग अलग वाइन डायग्राम के माध्यम से पता नहीं, देखो 8-10 बता दिए, और विथ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में आप अगर ऐश्वर्या की कॉपी देखना चाहते हैं, ऐश्वर्या की कॉपी है जो 4थी रैंक लाया इस बार यूपीएससी 2021 में, उसकी कॉपी मतलब सबसे यूनिक मेरे को लगी। उसकी कॉपी मैं पढ़ा भी रहा हूँ और आगे भी पढ़ाऊंगा, कुछ पढ़ा भी दिया, आप देखना चाहो तो पीछे देख लो, और वहाँ से आप देखोगे हर क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल कैसे डालना है। अब चुनौतियों के बारे में 5 चुनौती बता दिए। आगे की राह तो इन्होंने बता ही दी है, पेटेंट इनका। आगे की राह आपकी बार काफ़ी लंबी खींच ली इन्होंने, ठीक है, वे फॉरवर्ड में, और नीचे निष्कर्ष दे दिया है। विशिष्ट उदाहरणों के साथ उन परिस्थितियों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए जिसके कारण पिछले कुछ दशकों में शहरी भारत में एक नागरिक समाज का उदय हुआ। साथ ही शासन और नीतिगत परिवर्तनों को प्रभावित करने में इनके योगदान पर प्रकाश डालना है। ठीक है, विशिष्ट उदाहरणों के साथ उन परिस्थितियों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए जिसके कारण पिछले कुछ दशकों में शहरी भारत में एक नागरिक समाज का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? नागरिक समाज का उदय हुआ। साथ ही शासन और नीतिगत परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले इनके योगदान पर प्रकाश डालना। तो विश्व बैंक की जो अनुसार रिपोर्ट है वो बता दिए। शहरी क्षेत्र विकास के कारण के संदर्भ में इन्होंने चर्चा की है। देखो ये 1970-80 में क्या था, ठीक है। फिर इन्होंने शिक्षा को बढ़ाने देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के नहीं लिखा, इन्होंने सिर्फ ऊपर बता दिया। ऊपर का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है। कुछ यूनिक करो, प्रेजेंटेशन ही नंबर लाएगा। नहीं तो क्या होता है कि जो यूपीसी में कॉपी चेक करते हैं ना, और कोई भी स्टेट पीसी में कॉपी चेक कर रहा है, वो ऊपर ऊपर से देखता है, अंदर से नहीं देखता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। ठीक टू द पॉइंट लिख दिया, जो महत्वपूर्ण है उसको अंडरलाइन कर दिया, इतना काफी। जैसे कोई अगर भूमिका उसमें पूछी हुई तो भूमिका क्या है, तो भूमिका यहाँ लिख दी, और ऐसे देखेगा। ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन पढ़ेगा ये सेवा गलत लिख दिया, काम काजी छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये ऐसे नहीं देखेंगे। वो आपकी कॉपी को मतलब 10 मिनट में ही बिखेर देंगे, साइड कर लेंगे बिखेर के। जैसे मैं अब 10 मिनट में नहीं इसको पढ़ा पाऊंगा, देख लो। अगर मैं ये क्वेश्चन छोड़ दिया, रवि वैसे क्वेश्चन छोड़ता नहीं, ये पहली बार कोई क्वेश्चन छोड़ा इसने। मैं इस कॉपी को 15-20 मिनट लगा के पढ़ा पाता हूँ, तो सोच सकते हो कि वो इतने टाइम थोड़ी देते चेक करने वाले। वो चेक करने वाले, तो मैं भी ये चेकिंग ही आपको दिखा रहा हूँ एक तरीके से। वो तो मतलब ऐसे ऐसे करके 5-6 मिनट में कॉपी दूर करते हैं, और दिन के अंदर कम से कम 30-40 कॉपियाँ चेक करते हैं। तो और उनको पता होता है कि भाई ऊपर अंदर जो काम की चीज़ें लिख दी नहीं लिख दी, अपन को जमा के लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ देखो, यहाँ भूमिका लिख दी है, ठीक है। समस्या पूछी थी, समस्या वेन डायग्राम के रूप में दिखा दी है, ठीक है। अब लाभ की चर्चा की थी, लाभ दिखा दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर दिया है। 4-5 पॉइंट लिख दिए। पॉइंट लिखो आप, है ना। रवि कुमार सिहाग ने बोला हुआ है कि मैं पॉइंट को पसंद करता हूँ, कभी भी पैराग्राफ नहीं लिखता हूँ। और आगे की राह दिखा दी। अच्छा यहाँ, अच्छा अब की और आगे की राह मतलब इन्होंने दिखा दी है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आगे की राह इन्होंने पैराग्राफ में दिखाई है, अपन को पैराग्राफ में नहीं दिखानी है। रवि कुमार सिहाग नहीं दिखा था, ये लास्ट है, इन्होंने आगे की राह नहीं दिखाई है। एक तरीके से इन्होंने निष्कर्ष लिखा है ये, ठीक है ना। आगे की राह ऐसे ही लिख दी, और वैसे निष्कर्ष एक तरह की आगे की राह ही होता है। वैश्विक न्यूनतम कर के मुद्दे के संदर्भ में हालिया घटनाक्रम के महत्व को स्पष्ट करते हुए, अब एक तो महत्व बताना है, तो ये हालिया घटनाक्रम के संदर्भ महत्व ये बताइए इन्होंने। इसकी संभावना और चुनौतियां बतानी है, ठीक है। तो हालिया घटना के संदर्भ में ये महत्व बता दिया, यहाँ ये संभावना बता देगी। मुख्यतः पॉइंट आगे ले आओ, जो मुख्य पॉइंट है उसको आगे ला के हेडिंग करो, और फिर उसके आगे लिखो। मुख्य पॉइंट को आगे लाओ, फिर हेडिंग बना के आगे लिखो। मुख्य कर को DTA आगे लिखो, और फिर हेडिंग बना के इधर लिखो। अब ये चुनौतियाँ हैं, तो चुनौतियों के संदर्भ में इन्होंने चर्चा कर ली है। और ये आगे की राह इन्होंने दी है क्या, अब की बार भूल गई है। वैसे आगे की राह निष्कर्ष ही होता है, देने की आवश्यकता नहीं है। AU KU S है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया, UK, US और ऑस्ट्रेलिया हो जाए, अमेरिका, हाँ सॉरी अमेरिका हो जाएगा, UK हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया और भारत के संदर्भ में ये नहीं, 3 ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, UK और अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम कि इसके संदर्भ में पूछा हुआ है। नए युग की शुरुआत है, तो इन्होंने नए युग की शुरुआत बता दी है, ठीक है। हाल में चर्चा कीजिए भारत के हितों को कैसे प्रभावित करेगा, तो भारत के हितों को कैसे प्रभावित करेगा, तो ये भारत पे प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक दोनों लिख दिए, लाइन बना के। लाइन खींच देनी चाहिए थी, आप भी खींच दिया करो। आगे की राह तो इन्होंने पेटेंट है, और फिर उनका निष्कर्ष दे दिया है। PRI के संदर्भ में पूछा हुआ है, तो PRI के संदर्भ में इन्होंने बता दिया भाई वित्त की प्रभाव हस्तांतरण का मुद्दा है, तो बता दिया क्या मुद्दा है।
ठीक है। सेकंड, पंचायतों की स्वयं की क्षमता का कम होना है, तो ये बता दिया इन्होंने। और आर्थिक समीक्षा 2018 को शामिल कर लिया है। राज्य वित्त आयोग की क्या क्या दिक्कतें थी वो पूरी बता के, और पर्याप्त हस्तांतरण नहीं होना चाहिए, आगे गिरा इन्होंने ये ला दी। आगे गिरा लाने के बाद निष्कर्ष दे दिया है। तो मैं आपको ये मुख्य दिखा रहा हूँ कि इनकी कॉपियों की विशेषता क्या है, ठीक है। जैसे अब इसमें संविधान में निहित आवश्यकता की चर्चा की थी। क्वेश्चन क्या है कि विधायी जोखिम और कार्यकारी अतिक्रमण की रक्षा के लिए न्यायिक सक्रियता एक आवश्यक उपकरण है। न्यायिक सक्रियता की चर्चा करनी चाहिए थी, तो ये कर ली यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, ठीक है। और शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत से टकराव होता है, तो ये यहाँ पे इनकी जो भी पॉइंट हो रहे थे, इनको जो दिखाना था ना कि हाँ हो रहा है, तो ये ऊपर दे दिया पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। और लास्ट में जाके निष्कर्ष दे दिया, आगे गिरा दी, और सॉरी आगे गिरा देगी निष्कर्ष दे दिया। निष्कर्ष में ये डायग्राम भी बना दिया, बहुत बढ़िया है। ये डायग्राम अगर ऊपर बनाते तो और भी अच्छा था, क्योंकि जो लास्ट में जाके अगर आप निष्कर्ष लिख रहे हो उसके नीचे कुछ नहीं लिखना चाहिए। चुनावी बॉन्ड योजना उस बढ़ती हुई प्रवृत्ति का भाग है जो चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही को दूर जाने की प्रवृत्ति है। तो चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में लाभ क्या होंगे भाई, चुनावी बॉन्ड लाए तो उसके लाभ होंगे, लाभ इन्होंने वेन डायग्राम का मार्क्स बांधी। कमियां क्या है इसके अंदर, अभी भी कमियां कुछ है, क्योंकि अब की बार तो चुनावी बॉन्ड में भाजपा को ही सारा 99% पैसा मिल गया था, तो सरकार के ऊपर उंगली उठी थी, तो ये बता दिया। और अन्य क्या करना चाहिए, और उसके बाद आगे गिरा क्या होना चाहिए, इन्होंने देखा कि क्वेश्चन खत्म कर लिया। अनुषंगिकता के सिद्धांत का महत्व कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में बेहतर रूप से परिलक्षित हुआ। सब्सिडरीज की संदर्भ बात की जा रही, तो इन्होंने इतना लंबा लिखा है भूमिका के रूप में, गलत है, थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था, क्योंकि ये खुद लिखते कभी कोई लंबा हो जाता पता नहीं चलता है। कोविड-19 के दौरान परिलक्षित, जैसे अगर आपको देखना तो ये देख लो, कभी कभी कोई चीज़ें होती है तो छोटी नहीं की जा सकती, उसको लंबा ही लिखना पड़ता है, इसलिए हो सकता है। कोविड के दौरान परिलक्षित है भाई, क्यों है, उदाहरण दे दिए। उदाहरण तो बहुत ज़रूरी है, उदाहरण देना है तो आपको जो मैं कॉपी पढ़ाऊंगा, आपको टॉपर है वो ऐश्वर्य, लड़का है लड़की नहीं है, सिद्धांत की अपेक्षा के संदर्भ में भी बात की है, और ये आगे की राह इन्होंने दे दी है। सोशल मीडिया ने शासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेहिता शुरुआत की है भैया, तो ये बता दिया सोशल मीडिया और पारदर्शिता, और फिर जवाबदेहिता बता देंगे, मेरे को लगता है ये बड़ी जवाबदेहिता दोनों ही। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जवाबदेही का विकल्प नहीं है। अब विकल्प नहीं है तो विकल्प नहीं है, तो इसकी चर्चा कर लेंगे कैसे विकल्प नहीं। किंतु सोशल मीडिया में दुष्प्रभाव भी है। क्या दुष्प्रभाव, ये दुष्प्रभाव की पॉइंट वाइज चर्चा कर ली यहाँ पे। और इसको संस्थागत कैसे बनाया जा सकता है मजबूत, तो ये इनमें बता दिया, और लास्ट में जाके आगे गिरा और निष्कर्ष दे दिया है। यद्यपि राज्य के पास सार्वजनिक सेवाओं के कुशलतापूर्वक वितरण हेतु उचित प्रोत्साहन और उद्देश्य विद्यमान है, तथापि ऐसा करने की उनकी क्षमता संदिग्ध है। बाढ़ के संदर्भ में समालोचनात्मक चर्चा करनी है। सार्वजनिक सेवा के कुशलतापूर्वक वितरण हेतु उचित प्रोत्साहन और उद्देश्य विद्यमान है, लेकिन ऐसा करने की उनकी क्षमता संदिग्ध है। तो ये बताओ कि राज्य के पास क्या प्रोत्साहन है, तो प्रोत्साहन बता दिया। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पूछा तो उद्देश्य बता दिया। क्षमता क्या है भाई, सीमित है तो विश्लेषण करो क्षमता का। अब क्षमता के सामने चुनौतियां क्या है और क्षमता में सुधार कैसे करना वो भी दिखा दो। अब आगे की राह में वो सुधार ही है, और लास्ट में जाके पॉइंट खत्म हो जाती है। तो ये जो तथ्यात्मक जानकारी है, अगर प्रो पुअर और साथ में इंग्लिश भी बता दो, महत्वपूर्ण लाइन को अंडरलाइन कर लो, ठीक है ना। ये रैंकिंग आई हुई है, मानव विकास रिपोर्ट 131वीं 188 देशों में, मतलब तथ्यात्मक जानकारी बहुत अच्छी है। प्रेजेंटेशन अच्छा रखना चाहिए, और आपको घबराना नहीं। रवि कुमार की कॉपी देखिए, घबराना नहीं। आप ना जो सुनील कुमार धनवंता है उनकी कॉपी देखो, उनकी कॉपी बहुत ही सिंपल है, साधारण कॉपी है, अच्छे से लिखा हुआ है। रमीर कुमार ने बहुत ज़्यादा लिखा है, क्योंकि रवि कुमार सिंह को पर्सनल रवि कुमार ये विकास द्विवेदी सर ने बताया था भी कैसे लिखना है क्या नहीं है, तो उनका फायदा था। और ये खुद बहुत ज़्यादा एसएससी क्लियर की, तो इनको पास तथ्यात्मक जानकारी बहुत ज़्यादा रखते हैं, ये याद इनको आसानी से हो जाता है। भुखमरी के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि अंतर्निहित मुद्दे क्या हैं और गिरावट के आलोक में चर्चा करनी। रैंकिंग में क्यों गिरावट हो रही है, भुखमरी की रैंक में शायद अभी 101 है ना, अभी 103 हो गई है, ठीक है। और बाकी मुद्दे क्या, तो मुद्दों की चर्चा कर ली थी, ठीक है। भोजन की उपलब्धता, कारण बता दिए, कारण क्या है भाई, भोजन में पोषकों का अभाव है, ठीक है। पोषक तत्व अंतरण की शारीरिक क्षमता का अभाव है, ये भी है। सरकार ने आगे की राह के संदर्भ में बातें की है, इन्होंने विविधि की सुधार किए जाने चाहिए, ये चीज़ें आगे की राह में इन्होंने दिखा दी है। देखो ये वेन डायग्राम यहाँ बना दिया है। अल्टामा जो अल्मा माटा घोषणा स्वास्थ्य संबंधित है वो भी यहाँ दिखा दिया है, ठीक है। फिर प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली की जरूरत क्यों है, तो टीकाकरण के संदर्भ में इन्होंने पॉइंट वाइज दिखाया। पॉइंट वाइज आप दिखाया करो। मेरा टारगेट ये अभी कॉपी पढ़ाना नहीं है, ऊपर ऊपर से जानकारी देने की, लिखना कैसे है, क्योंकि मैं अभी दृष्टि IAS में भी कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ, और कई बार मेंस लिखने का अनुभव ही है हमको, तो हम ये जानते हैं भाई, ठीक है। और टॉपर्स की कॉपियाँ तो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तो ये पढ़ते भी रहते हैं। कैसे लिखा है मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो ये दृष्टिकोण में निवारात्मक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, पुनर्वास, ये सारी चीज़ें आप खुद अगर टॉपर्स की कॉपी को फॉलो करो और उसी को अगर नोट्स के रूप में यूज़ करो ना, तो आपका PCS और UPSC निकलना आसान हो जाएगा। तो ये है। अब ये क्वेश्चन था
इंडो पैसिफिक के संदर्भ में, तो इन्होंने यह मैपिंग कर दी, इंडो पैसिफिक की पूरी पूरी मैपिंग करके बता दिया है। झुकाव के वैश्विक कारण क्या है, तो ये वैश्विक कारण बता दिए, राजनीतिक कारण भी उसमें शामिल हो जाएगा, सामरिक कारण भी है। राजनीतिक कारण में देखो ये क्या बताया, लोग कचरा वचरा लेके आ जाते हैं, ये वो फालतू की चीज़ें, लेकिन ये टू द पॉइंट कितनी स्पष्ट दिख रही है, भारत के हित क्या है, ये पूरा बता दिया इन्होंने। अब चुनौतियाँ हैं, तो चुनौतियों के बारे में चर्चा की है, और इंपॉर्टेंट इनको जो है वो अंडरलाइन किया है, मुख्य पॉइंट को आगे लाए, चीनी प्रभाव, उसके बाद 2 पॉइंट दे दिए उदाहरण के रूप में, मुख्य पॉइंट लिख दो और फिर उदाहरण दे दो, बस इतना ही करना। आगे गिरा इन्होंने बता दी, पेटेंट है इनका, आगे गिरा काफ़ी लंबी बता दी, और नीचे वो निष्कर्ष दे दिया। अभी भारत पाकिस्तान के संदर्भ में, तो पाकिस्तान का ये मैप बनाने की कोशिश की, पता नहीं क्यों ये ऐसा लग रहा है कि खान सर जो बताता ना पाकिस्तान का मैप है ना, थोड़ा डॉगी सेट लगता है, तो इन्होंने भी मतलब काफ़ी हद तक डॉगी बनाने की कोशिश की। नहीं अगर देखा हुआ तो खान सर जाके वीडियो देख लेना, ये इंडिया का मैप देख लेना, पाकिस्तान का मैप में खान सर वीडियो। तो ये मैपिंग की तो बहुत ही अच्छी कोशिश है, वैश्विक क्षेत्रीय परितंत्र के बारे में, परिवेश के संदर्भ में बता दिया। तो इस प्रकार दोस्तों ये है रवि कुमार सिन्हा की कॉपी, इनकी आगे की राह है, निष्कर्ष है, भूमिका है, तथ्यात्मक जानकारी है, बहुत ही अच्छी होती है। आप अगर मेरे इस कॉपी को प्राप्त करना चाहते हो तो चले जाइए, वहाँ स्टडी विथ सुंदर है, ठीक है, टेलीग्राम SUNDAR। वैसे मेरा नाम तो ई होता है, लेकिन कई लोग होते हैं सुंदर को ए से सर्च करते हैं, इसलिए मैंने ई को हटा के ए कर लिया है। वहाँ टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाएगी, ये कॉपी मिल जाइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सुंदर का, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका सहयोग बना रहे तो बेहतर है।